जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज हम लोग रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है चिड़िया, हवाई जहाज और इसके बाद यहाँ पर आपको मछली दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पानी, नाविक, तैरना, जलयान। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आप देखते हैं चिड़िया और हवाई जहाज में क्या संबंध है। देखो, चिड़िया हवाई जहाज में वैसे तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि चिड़िया क्या है, चिड़िया भी आसमान में उड़ती है। क्या होती है? आसमान में उड़ती है। और जो आपका हवाई जहाज होता है वो भी आसमान में उड़ता है। क्या होता है? आसमान में उड़ता है। इतना तो आपको सबको ही पता होगा कि जो चिड़िया है वो भी हवा में उड़ती है और जो हवाई जहाज है वो भी हवा में उड़ता है। इसी प्रकार हमको मछली और इन चार ऑप्शन में जो है मैच करना है। आप देखते हैं मछली और पानी। तो मछली और पानी में संबंध तो है, क्योंकि पानी के बिना मछली नहीं रह पाएगी, लेकिन मछली के बिना जो है पानी तो रह लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, तो यहाँ पर मछली पानी तो रहेगा नहीं। इसके बाद है नाविक। क्या है? नाविक है। और इसके बाद है तैरना और यहाँ पर जलयान है। यानी कि आसमान और आसमान। यहाँ पर देख रहे हैं नाविक, तैरना और जलयान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है उसको देखते हैं। देखो, मछली भी पानी में तैरती है। क्या है? मछली भी पानी में तैरती है और जलयान भी पानी में तैरता है। क्या है? जलयान भी पानी में तैरता है। यानी कि जो पानी वाला जहाज होता है उसको हम लोग जलयान कहते हैं। अब देखो, आप कहेंगे नाविक भी तो पानी में रहता है। देखो, नाविक जो है वो पानी में भी रह सकता है और विदाउट पानी भी रह सकता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। ठीक है। और तैरना तो कोई संबंध बनता ही नहीं है मछली के साथ में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलयान। जैसे चिड़िया हवा में उड़ती है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, जैसे मछली पानी में तैरती है, उसी प्रकार जो है जलयान वो भी पानी में तैरता है। ठीक है, पानी में रहता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं मछली भी पानी में रहती है और जलयान भी पानी में रहता है। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह बाय करना चाहते हैं, क्या है, पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ और जो है टेस्ट सीरीज बाय करना है। देखो, पीडीएफ का 50 रुपीज है, जिसमें आपको 4 मॉडल पेपर मिलेंगी प्लस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगी। और टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज आप जो है हिंदुस्तान नॉलेज .com पर जाएंगे या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज 2024। तो वहां पर आपको जो है टेस्ट टाइप का मिलेगा। क्या होगा? टेस्ट टाइप का मिलेगा, जिसमें आपको टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आपको टेस्ट सॉल्व करना होगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, यानी कि एफिशिएंसी को तेज करने के लिए, आप कितने समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज है, उसका प्राइस है 50 रुपीज अलग। ठीक है। अब जो भी आप बाय करना चाहें तो वो आप बाय कर सकते हैं। नंबर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा 9580023321। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ये नंबर है 9580023321। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, मोमबत्ती, बल्ब और बैलगाड़ी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? देखो, यहाँ पर मोमबत्ती भी जलाने का प्रयोग आता है, बैलगाड़ी भी जलाने की प्रयुक्त आती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मोमबत्ती पुराने समय में यूज होती थी। क्या थी? पुराने समय में जलाने के लिए यूज करते थे लोग, मोमबत्ती, लालटेन वगैरह का यूज करते थे। लेकिन आधुनिक समय में क्या है? आधुनिक समय में आप लोग जो है बल्ब का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? बल्ब का यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग पुराने समय में मोमबत्ती यूज करते थे और आधुनिक समय में हम लोग बल्ब का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर लोग हम लोग देखें बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी पुराने समय में चलती थी। क्या है? पुराने समय में चलती, वो क्या करती थी? वो सामान ढोती थी। क्या करती थी? सामान ढोती थी। यहाँ पर देंगे स्कूटर, तो स्कूटर से हम लोग सामान ढोते नहीं है। साइकिल, साइकिल से हम लोग सामान ढोते नहीं है। मोटरसाइकिल से भी सामान नहीं ढोते। देखो, बैलगाड़ी से जो सामान चला जाता है वो हम लोग मोटरसाइकिल से कभी नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पर मोटर कार है। मोटर कार क्या जानते हैं? मोटर कार जैसे आप लोगों ने लोडर सुना होगा,
क्या सुना होगा, लोडर सुना होगा, उसको हम लोग मोटर कार कहते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल और स्कूटर, यहाँ पर साइकिल से तो हम लोग उतना सामान लेकर नहीं जा सकते जितना हम लोग मोटर कार से लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही जैसे पुराने समय में मोमबत्ती चलती थी, आधुनिक समय में बल्ब, उसी प्रकार पुराने समय में बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन आधुनिक समय में क्या चल रहा है, मोटर गाड़ी चल रहा है। अब तो बैलगाड़ी को यूज नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मोटर कार। क्या होगा, मोटर कार होगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए सब्सक्राइब का आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है और लाइक करने का भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कपड़ा, मिल और अखबार। अब देखो कपड़ा और मिल का संबंध क्या है। देखो कपड़ा कहाँ मिलता है, तो कपड़ा जो कहाँ बनता है, वो बनता है मिल में। कहाँ बनता है, मिल में जो है कपड़ा बनता है। कहाँ बनता है, कपड़ा मिल में बनता है। तो यानी कि इसी प्रकार हमको जो अखबार में संबंध ढूंढना है, पत्रकार, प्रेस, कागज, पेन। तो यहाँ पर देखो कपड़ा किस में बन रहा है, कपड़ा आपका मिल में बन रहा है। इसी प्रकार अखबार कहाँ से निकलता है, तो अखबार प्रेस से निकलता है। कहाँ से निकलता है, प्रेस से निकलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। कपड़ा कहाँ से निकलता है, कपड़ा निकलता है आपका मिल से। इसी प्रकार अखबार कहाँ निकलता है, अखबार निकलता है प्रेस से। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट है क्रूर, दयालु और मित्र, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है। अब देख रहे हैं कि क्रूर का विपरीत क्या है। क्रूर का विपरीत होता है दयालु। क्रूर का मतलब होता है जो किसी पर दया नहीं करता, और दयालु क्या होता है, दयालु वो होता है जो सब पर दया करता है। इसी प्रकार हमको मित्र का क्या बताना है, मित्र का विपरीत बताना है। क्या करना है, मित्र का विपरीत बताना है। तो यहाँ पर मित्र का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मित्र का विपरीत हो जाएगा शत्रु, बदमाश, ईमानदार, राक्षस। ये नहीं होंगे, क्योंकि मित्र का जो विपरीत होगा वो होगा शत्रु। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शत्रु। क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, दस्ताना, हाथ और टोपी और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दस्ताना हम लोग कहाँ पहनते हैं, तो दस्ताना हम लोग हाथ में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। ठीक है। इसी प्रकार टोपी हम लोग कहाँ पहनेंगे, तो टोपी हम लोग, हमको पता है टोपी कहाँ पहनते हैं, टोपी सिर में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं, सिर में पहनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखो क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या क्या दिए गए हैं, कपड़ा, सिर, पैर, बाल। कपड़ा तो होगा नहीं, पैर होगा नहीं, क्योंकि टोपी तो हम लोग सिर में पहनते हैं, बाल होगा नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर। क्या हो जाएगा, दस्ताना हाथ में पहनते, टोपी कहाँ पर पहनते, टोपी सिर पर पहनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पैर, आदमी, खुर, क्वेश्चन मार्क। क्या है, पैर, आदमी, खुर, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि पैर किसके होते हैं, तो पैर होते हैं आदमियों के। किसके होते हैं, आदमी के होते हैं, यानी कि मनुष्य के होते हैं। और यहाँ पर जो है खुर है, वो किसके होते हैं, तो खुर होते हैं जानवर के। क्या होते हैं, जानवर के होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं। जैसे यहाँ पर गाय, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तो हमको पता है खरगोश का भी पंजा होता है, कुत्ता की पंजा, और बिल्ली का भी पंजा होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गाय है उसका क्या होता है, उसका खुर होता है। क्या होता है, खुर होता है। जैसे गाय है, भैंस हो गया, जो बड़े जानवर हैं उनके खुर होते हैं। उनके क्या होते हैं, खुर होते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपको भैंस दिया जाता तब भी करेक्ट हो जाता, गाय दिया जाता तब भी करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गाय। क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भोजन, भूख, जल, क्वेश्चन मार्क। क्या है, भोजन, भूख, जल, क्वेश्चन मार्क।
भोजन भूख जल क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या होगा। अब देखो यहां से भोजन से क्या मिटती है, भोजन से मिटती है भूख। क्या मिटती है? भोजन से मिटती है भूख, ठीक है। और जो है तो जल से क्या होगा, तो जल से क्या मिटेगा, तो जल से मिटेगी प्यास। क्या मिटेगी? जल से मिटेगी प्यास। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया। ऑप्शन यहां पर दिया गया है पानी, धोना, नहाना, प्यास। तो यहाँ पर भोजन से भूख मिटती है, तो जल से क्या मिटेगी, जल से प्यास मिटेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यास। क्या हो जाएगा? प्यास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल इंजन डॉट डॉट शरीर। क्या है? पेट्रोल इंजन डॉट डॉट शरीर। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल और इंजन। तो हमको पता है कि पेट्रोल से चलता है इंजन। क्या है? पेट्रोल से चलता है इंजन। तो शरीर किससे चलेगा, तो शरीर चलेगा भोजन से। किससे चलेगा? भोजन से चलेगा, ना कि जल से चलेगा, ना कि वस्त्र से, ना कि औषधि से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला भोजन। क्या होगा? भोजन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, भोजन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 7 49 क्वेश्चन मार्क 81, ठीक है। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इनमें और इनमें जो संबंध होगा वही इनमें इनमें संबंध होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये विशेष बात है। ये रीजनिंग में है। अगर मैथ में होता तो हम लोग सीधे 7/49 करते, बराबर क्वेश्चन मार्क जगह 81 कर देते। क्वेश्चन मार्क इसका उधर गुणा करते, इसको इधर करते, डिवाइड करते। तो ये मैथ का प्रोसीजर होता है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा, क्या होगा, जो पैटर्न इसमें दोनों में फॉलो होगा वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 लिखा, 7 का वर्ग लिखा है यहाँ पर 49, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 81 लिखा है, ये किसका वर्ग होता है, तो ये 9 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है, क्योंकि 7 का वर्ग 49, तो 9 का वर्ग 81। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह होगा 9। क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 9। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 9, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अब जो संबंध इन दोनों में मिलेगा वही संबंध इसमें मिलेगा, ये विशेष ध्यान है इसमें रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एम एन यानी कि +1 हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आई जे के यानी कि +2 हुआ। क्या हुआ? +2 हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है, एल एम एन ओ यानी कि +3 हुआ। और डी के बाद है एच यानी EFGH यानी कि +4 हुआ। देखो पहले में एक जुड़ा, दूसरे में 2 जुड़ा, तीसरे में 3 जुड़ा, चौथे में 4 जुड़ा। ये आपको देखो जब तक ABCD की काउंटिंग नहीं पता होगी, बी को 2 नंबर पर रखते हैं, सी को 3 नंबर पर रखते हैं, जो है डी को 4 नंबर पर रखते हैं। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप जो है इस टाइप के सवालों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है GATE। क्या लिखा हुआ है? GATE। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो बनेगा H, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो बनेगा C, ठीक है। T है, UVW कितना आएगा, W आएगा। इसके बाद क्या है, E है, 4 जोड़ देंगे तो यहां पर देखो FGH। क्या है यहाँ पर, क्या है, ई है। क्या है? ई है। कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो FGHI क्या बनेगा, HCWI बनेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका होगा बी। क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर HCWI, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, ABC क्वेश्चन मार्क CBA XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो संबंध ABC और XYZ में होगा वही संबंध इन ABC में होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ABC सीधा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ABC क्या हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर XYZ क्या है, XYZ सीधा लिखा हुआ है। यानी कि इधर ABC सीधा हुआ है, तो उधर जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह है ZYX होगा, यानी कि इधर उल्टा लिखा होगा। क्योंकि यहाँ पर ABC उल्टा लिखा है, तो यहाँ पर XYZ सीधा लिखा हुआ है, लेकिन इधर ABC सीधा लिखा हुआ, इसका मतलब XYZ उल्टा लिखा हुआ, मतलब कि ZYX लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ZYX लिखा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो CABXZYXYZ और यहाँ पर ZYX। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ZYX। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ZYX हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे पता लगाया हमने। यहाँ पर देखो ABC लिखा हुआ है सीधा, क्या लिखा हुआ, ABC लिखा हुआ है सीधा। ठीक है, और यहाँ पर जो ABC लिखा हुआ वो लिखा हुआ है CBA, यानी कि उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर XYZ क्या है, XYZ है यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ABC उल्टा है, यहाँ पर ABC सीधा, तो इधर ABC उल्टा है। तो यहाँ पर XYZ सीधा है, इसका मतलब यहाँ पर XYZ उल्टा होगा, क्योंकि उधर एक सीधा है तो इधर एक उल्टा होगा, उधर एक उल्टा है तो इधर एक सीधा होगा। तो XYZ का उल्टा क्या होगा, ZYX होगा। क्या होगा, ZYX होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ZYX, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, घड़ी का जो संबंध सेकंड से है वही संबंध कैलेंडर का निम्नलिखित में से किसमें से है। अब देखो घड़ी का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेकंड, क्योंकि समय सेकंड के बाद तो कोई सेकंड होता नहीं, मिली सेकंड होता है। लेकिन जो घड़ी है अधिकतर जो है सेकंड तक की, उसको सबसे छोटा समय माना जाता है। इसी प्रकार देखो कैलेंडर में सबसे पहले ईयर होता है। ठीक है, ईयर के बाद मंथ होता है, मंथ के बाद क्या होता है, डेट होती है। क्या होती है, डेट होती है, मतलब कि दिनांक होती है। क्या होती है, दिनांक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वर्ष, दिनांक, समय, माह। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी कैलेंडर की वो होती है दिनांक। क्या होती है, दिनांक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दिनांक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जिस प्रकार फिल्म का संबंध निर्देशक से होता है, क्या होता है, जिस प्रकार फिल्म का संबंध निर्देशक से होता है उसी प्रकार पत्रिका का संबंध किससे होता है, संपादक से होता है। पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, तो संपादक प्रकाशित करता है। क्या करता है, संपादक प्रकाशित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा संपादक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला, संपादक। क्या हो जाएगा, संपादक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27, 16, 125। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा, 27, 16, 125 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमको 27 और 16 में संबंध निकालना है। क्या करना है, संबंध निकालना है, तभी हम लोग 125 और क्वेश्चन मार्क के संबंध निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 27 तो हम जानते हैं किसी का वर्ग तो है नहीं, लेकिन ये 3 का घन है। क्या है, 3 का घन है। और 16 अगर हम लोग देखें तो 16 4 का वर्ग होता है। क्या होता है, 4 का वर्ग होता है, यानी कि 3 का घन है और यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यही पैटर्न हम लोग क्या करेंगे, यही पैटर्न हम लोग इसमें लगाएंगे। तो 125 किसी का वर्ग तो है नहीं, लेकिन ये हम जानते हैं ये 5 का घन है। क्या है, 5 का घन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बढ़ा के 6 का वर्ग कर देंगे तो बनेगा 36। क्या बनेगा, 36 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का घन था तो 4 का वर्ग किया। यहाँ पर 5 का घन है, 5 का घन है तो 6 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग क्या बनेगा, तो 6 का वर्ग बनेगा 36। क्या बनेगा, 36 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 36 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह में से विषम पद को छांटिए। क्या है, विषम पद को छांटिए, यानी कि ऑड को आपको छांटना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑप्शन की ओर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ।
अब हम जानते हैं कि मुंबई, चेन्नई और जो है दिल्ली, इनकी तुलना में लखनऊ बहुत छोटा शहर है। क्या है, जो लखनऊ है वो बहुत छोटा शहर है, यानी कि मिनी सिटी है। क्या है, मिनी सिटी है, ठीक है। यहाँ पर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली क्या है, सारे बड़े बड़े शहर हैं, यानी कि महानगर है। और यहाँ पर जो लखनऊ है वो छोटा महानगर है, ठीक है। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित शब्द समूह में से विषम पद को छांटिए। यहाँ पर देख रहे हैं गाजर, संतरा, लौकी, बैगन। तो यहाँ पर गाजर भी एक सब्जी है, लौकी भी सब्जी है, बैगन भी सब्जी है। जबकि यहाँ पर जो संतरा है वो क्या है, वो एक फल है। क्या है, वो एक फल है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संतरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित समूह में से विषम पद को छांटिए। क्या है, विषम पद को छांटिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी, के एम एन, एक्स वाई जेड, आर एस टी। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि ए बी सी भी क्रम में है, एक्स वाई जेड भी क्रम में है और आर एस टी भी क्रम में है, लेकिन के एम एन क्या है, ये क्रम में नहीं है। ये क्या है, के एल एम एन है। क्या है, के एल एम एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, के एम एन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विषम पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विषम पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, के एम एन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द समूह में से विषम पद को छांटिए। तो यहाँ पर सी आई ए आर, टी आई ए आर, एफ ई ए आर, बी ई ए आर। अब यहाँ पर देखो अक्षर में तो कोई क्रम दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी, टी, एफ ई और ई ए आर तो यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो टीयर का मतलब आंसू होता है, ठीक है। फियर का मतलब डर होता है, तो बियर का मतलब होता है सहन करना। लेकिन सियर का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। ये क्या है, ये एक अर्थहीन मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पर जबकि तीनों के अर्थ होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाले का सियर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विषम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सियर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित शब्द समूह में से विषम पद को छांटिए। क्या है, निम्नलिखित शब्द समूह में से विषम पद को छांटिए। एन ई एक्स एफ एल, एफ आर जी एस पी, जे एस ए एफ ई, जेड जी पी के यू। अब यहाँ पर देखो ना ही तो शब्दों का कोई डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि इसमें वो शब्द नहीं है या फिर क्रम में नहीं है। यहाँ पर तो कोई शब्द मिल ही नहीं रहा है, ना ही एफ आर जी एस में, यानी कि ये भी ना ही क्रम में है, ना ही कोई शब्दों से तरीकों से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर एक जो तरीका होता है वो होता है बॉवेल वाला। क्या होता है, बॉवेल वाला तरीका, यानी कि हमें इसमें स्वर ढूंढने हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो पहले वाले में तो ई हमको स्वर मिल रहा है, दूसरे वाले में तो स्वर कोई है नहीं, तीसरे में तो ए मिल रहा है और चौथे में भी हमको यू मिल रहा है, यानी कि इसमें भी स्वर मिल रहा है, इसमें भी स्वर मिल रहा है, इसमें भी स्वर मिल रहा है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में हमको स्वर नहीं मिल रहा है, यानी कि बॉवेल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बॉबल वाला भी तरीका लगता है, तो ये तरीका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब कोई भी शब्द से क्रम से ना मिले, कहीं से भी ना मिले, ऐसे ही शब्द लिखे हो तो आप बॉबल वाला तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन 20, निम्नलिखित शब्द समूह में से विषम पद को छांटिए। क्या है, विषम पद को छांटिए। तो यहाँ पर देखो सी एच एम आर सी, यहाँ पर देखो तो आपको दिख जाएगा ई ई ए जेड जे ओ। यहाँ पर देखो तो डी आई एन एस पी और बी बी जे एल क्यू। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखो कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको पता है, तो हम बॉबल वाला तरीका एक बार लगाकर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई भी बॉबल नहीं है, यहाँ पर बॉबल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर भी आई एक बॉबल है और यहाँ पर जो है बॉबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर दो में तो बॉबल निकल, लेकिन इसमें इसमें बॉबल नहीं मिल रहा है, यानी कि बॉबल वाला तरीका तो लगेगा नहीं। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं कोई शब्द यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
यहाँ पर देख रहे हैं तो सी सी डबल बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी डबल बार रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं रिपीट हो रहा है, इसमें भी बी डबल बार रिपीट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर तो शब्द रिपीट हो रहे हैं एक अक्षर, लेकिन यहाँ पर जो है शब्द रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि विषम क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो जीवन मृत्यु है, विष अमृत लाभ हानि, यानी कि जीवन तो मृत्यु यानी कि विलोम शब्द है, विष अमृत विलोम शब्द है, लाभ हानि विलोम शब्द, लेकिन कपड़े लत्ते क्या है, कपड़े पत्ते ये विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर असंगत जोड़ा क्या हो जाएगा, तो असंगत जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या समूह में से विषम पद को छांटिए। क्या है, विषम पद को छांटना है। तो 5, 11, 13, 9। यहाँ पर देखो विषम पद जब ऐसी संख्याएं आती है तो आपको क्या करना, जब संख्याओं में विषम विषम पद छांटने तब क्या करना है, तब आपको देखनी है ऑड। सबसे पहले तो ऑड देखेंगे, विषम देखेंगे, नहीं तो अविभाज्य यानी कि अभाज्य देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विषम तो यहाँ पर सारी है, क्या है, सारी विषम है, तो यहाँ पर विषम वाला तरीका लगने वाला नहीं है। अब अभाज्य वाला मेथड देखते हैं, क्या देखते हैं, अभाज्य वाला। तो यहाँ पर 5 क्या है, 5 हम जानते हैं अभाज्य है, 11 भी क्या अभाज्य है, 13 भी क्या अभाज्य है, लेकिन 9 क्या है, 9 अभाज्य नहीं है। क्या है, 9 अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला विषम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या समूह में से विषम पद को छांटिए। क्या है, निम्नलिखित संख्या समूह में से विषम पद को छांटिए। तो देखते हैं विषम पद को आपको यहाँ पर छांटना है। 15, 35, 36, 24। क्या है, 15, 35, 36, 24। अब यहाँ पर देखो तो 15, 35, 36, 24 में यहाँ पर सम विषम ऑड विषम कुछ तो लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते कोई संख्या ऐसी है जो, तीन संख्या ऐसी हो जो किसी संख्या से विभाजित हो रही है। देख रहे हैं 3, 5, 15। ठीक है, देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 12, 3, 36, 3 से कट रहा है, और ये आपका कट जाएगा 8, 3, 24। 3 से कट रहा है, लेकिन 35 क्या, 35 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी विकल्प चुनाव का उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर देखो 4 एक 7 यानी कि 3 जोड़ा गया पहले, 7, 4, 11 प्लस 4 जोड़ा गया, 11, 5, 16 प्लस 5 जोड़ा गया, यानी 3, 4, 5 एक बढ़ा के जोड़ा जाए तो इसमें प्लस 6 हो जाएगा। तो 16 और 6 जोड़ दीजिए, तो 16, 6 बन जाएगा 22। क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में केवल एक पद सही नहीं है, गलत पद का चयन यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 है। क्या है, ये 7 है। तो यहाँ पर हम जानते हैं 2 का घन 3 माइनस के 1 करेंगे तो आपका बन जाएगा 7, क्योंकि ऐसे ही 7 बना सकते हैं। इसी पर 63 देखते हैं। तो ये आपको पता है 4 का अगर हम लोग घन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग 4 का घन करते हैं और माइनस का 1 करते हैं तो हमको 64 मिलेगा। क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 5 का घन करते हैं और माइनस के 1 करते हैं तो हमको 124 मिलता है। ठीक है, और 6 का घन करते हैं और 1 माइनस करते हैं, 6 का घन करते हैं माइनस का 1 करते हैं, 215 मिलता है। ठीक है, और अगर हम लोग 7 का घन करते हैं और उसमें माइनस के 1 करते हैं तो यहाँ पर हमको 342 मिलता है, और अगर हम लोग 8 का घन करते हैं और उसमें 1 कम करते हैं तो 12 मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो 28 है, अगर हम लोग 2 देखें, अगर हम लोग 3 का घन करें और माइनस के 1 करें तो 3 का घन होता है 27 माइनस के 1, 1 कम करना चाहिए था, यानी कि 26 होना चाहिए। कितना होना, 26। 2, 3, 4, 5 क्रम में चल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो गलत पद है, सही पद नहीं है, वो नहीं है 28 की जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए था 26। क्या होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 28। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित वर्ण श्रेणी में रिक्त स्थान पर निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए बी डी ई एफ एच आई जे के और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ पर देखो ए बी था क्रम में, ठीक है, सही था। सी छोड़ के आ गया डी ई एफ, ठीक है। इसके बाद जी छोड़ दिया एच आई जे के आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल छोड़ेंगे और पांच, क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 तो आगे वाले में 5 अक्षर होंगे, और एल छोड़ देंगे, एम एन ओ पी क्यू, ये 5 अक्षर आएंगे, एम एन ओ पी क्यू। क्यों आएंगे, देखो यहाँ पर ए बी पहला 2 लिए, ठीक है। सी छोड़ दिया, डी से शुरू किया, 3 अक्षर लिए, ठीक है। इसके बाद जी छोड़ दिया, एच से शुरू किया, 4 अक्षर लिए। हम क्या करेंगे, 1 2 2 3 4 तो आगे वाले में 5 आएंगे, और एक अक्षर छोड़ देंगे, यानी कि एल छोड़ देंगे और एम से लेंगे, एम एन ओ पी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एम एन ओ पी क्यू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एम एन ओ पी की। यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या फिल किया जाएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह एम एन ओ पी क्यू फिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई एक्स जेड यू वी डब्ल्यू एस आर टी और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या है। अब यहाँ पर देखो, तो अगर हम लोग देखें तो एक्स वाला यानी कि यह वाला जो पहले नंबर पर आना चाहिए था वो दूसरे नंबर पर आ गया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। वैसे देखें यू वी डब्ल्यू, ठीक है, आर एस टी, ये जानते पी क्यू आर एस टी आता है, तो आपको सबको ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही शब्द ढूंढना, यानी कि पहले आए इसके बाद दूसरे नंबर वाला जो पहले नंबर पर आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं एम एम एन ओ, ये तो क्रम में लिखा हुआ है। अगर हम लोग ओ पहले नंबर पर लेते तो दूसरे नंबर पर पी आना चाहिए, यानी क्यू पर क्यू की जगह पी आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं ओ पी क्यू, क्या है ओ पी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। देखो जो दूसरे नंबर पर है वो पहले क्रम में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो एक्स था पहले नंबर पर लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया, ऐसे ओ यहाँ पर पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर आया, इसके बाद जो दूसरे नंबर वो पहले नंबर पर आया, और इसके बाद लास्ट वाला लास्ट में, तो ओ पी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आर एस टी, ऐसे ही ओ पी क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, एक्स वाई, देखो ये क्या हुआ, एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आया एक्स, इसके बाद वाई, वाई के बाद जेड, यू वी डब्ल्यू आर एस टी। इसी पैटर्न पे हमको देखना है। यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं तो एम एन ओ है, और इसके बाद पैटर्न देखें तो ओ पी क्यू है, ठीक है, ये वाला पैटर्न है। इसको अगर हम लोग देखें तो ओ पी क्यू ये वाला पैटर्न मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए बी से ए बी सी आई जे के ओ पी क्यू। देखो यहाँ पर क्रम में है ए बी सी आई जे के ओ पी क्यू, इसी क्रम में अगला वर्ड क्या होगा, तो अगला वर्ड देख लीजिए, यू वी डब्ल्यू टू टी यू वी और यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखो एस टी यू वी डब्ल्यू और यहाँ पर टी यू वी और वी डब्ल्यू एक्स। यहाँ पर क्रम देखो तो ए बी सी के बाद आई जे के आया, एल एम एन ओ, और इसके बाद देखो क्यू आर, इसके बाद आएगा यस, यानी कि क्यू के बाद जो पहला अक्षर पड़ेगा वही वाला पैटर्न लेंगे, क्या लेंगे, वही वाला पैटर्न लेंगे। तो यस टी यू वाला आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि यू वी डब्ल्यू बाद में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एस टी यू, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। आज की प्रैक्टिस क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।